In this video, I am going to continue with the chapter 3 Ramayana, and this is question is 50. This is name the lady who had a discussion with Yज्ञवल्क्य in the court of King Janak. मतलब कि किंग जनक के साथ किंग जनक की कोर्ट में ऐसी कौन सी लेडी थी जिसका डिस्कशन हुआ था यज्ञवल्क्य के से. सो आंसर फॉर दिस इज गार्गी. देन नेक्स्ट इज हु इज नोन एज जानकी इन रामायण. रामायण में जानकी किसको कहा गया है? माता सीता को. Mother of Sita, Sunana. Which saint was annoyed when Sri Ram broke the Shiv Dhanush at Sita Swambar? So it means कि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तो उसके लिए कौन से संत को गुस्सा आया था? वो थे परशुराम. यस. देन नेक्स्ट इज नेम जनक्स डॉटर अदर देन सीता. तो सीता से अलग जनक की पुत्री का नाम क्या है? उर्मिला. वैसे सीता माता धरती माँ की पुत्री हैं, बट जो उर्मिला है वो है जनक की असली बेटी. यस. द नेक्स्ट इज नेम लक्ष्मण वाइफ इन रामायण. और लक्ष्मण की वाइफ का नाम भी उर्मिला ही है. यस. देन नेम भरत वाइफ इन रामायण. जो भरत है उनकी वाइफ का नाम है मांडवी. यस. जो राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी हैं. Yes. The next is named Shatrughan's wife in Ramayana. So answer for this is Shruti. Yes. The next is name the father of Bharat's wife Mandvi and Shatrughan's wife Shruti. सो इट मीन्स कि जो भरत की वाइफ थी मांडवी और शत्रुघ्न की वाइफ थी सुकृति, एक तरह से सीता की बहन कहें. ठीक है. तो उनके फादर कौन थे? कुशध्वज, जो मतलब कि राजा जनक के भाई थे. Yes. Then next is where did Kushdhwaj, the brother of king, rule? So answer for this is Sankasai. Students, if you remember, this question was already repeated in the previous video also. If you have seen my video, if you have not seen till now, so यहाँ सारी videos के link मैंने playlist में link description box में दिए हुए हैं और playlist में भी videos available हैं. ओके, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है. ओके. द नेक्स्ट इज विच प्लेस निषाद राजगुड रूल्ड. इट मीन्स कि निषाद राज ने कहाँ पर राज्य किया था. तो आंसर फॉर दिस इज श्रृंगवीरपुर. देन नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ राम व्हेन ही वाज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स. मीन्स कि जब भगवान राम ने वनवास स्टार्ट किया था तो उनकी एज क्या थी? वो थी 27 ईयर्स. यस. व्हाट वाज द एज ऑफ सीता व्हेन शी वेंट टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स विद राम. अब जब सीता राम जी के साथ वनवास के लिए गई थी तो उनकी क्या एज थी उस टाइम पर? सो आंसर फॉर दिस इज 18 ईयर्स. यस. देन नेक्स्ट इज हु फॉरवेड सीता टू चेंज ओवर टू कोर्स क्लोथ्स एंड आस्क्ड टू गो टू द फॉरेस्ट विथ फाइन क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स while going with Ram. So answer for this is King Dasrath and Vasisht. सो इट मीन्स कि जो किंग दशरथ और वशिष्ठ थे उन्होंने सीता जी को कहा था कि जब वो श्री राम के साथ वनवास जाएंगी तो उनको कपड़े चेंज करने होंगे. मतलब कि जो राजसी वस्त्र उन्होंने धारण किए थे उनको बदलना होगा और उनको फाइन क्लोथ्स पहनने होंगे और ऑर्नामेंट्स जब भी वो श्री राम के साथ वन को जाएंगी. यस. देन नेक्स्ट इज वेयर डिड राम एंड अदर्स रेस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज एग्जाइल. इट मीन्स कि जब श्री राम जी ने वनवास ग्रहण मतलब वनवास गए थे तो उन्होंने पहले दिन कहाँ पर रेस्ट किया था? वो आंसर फॉर दिस इज ऑन द बैंक ऑफ तामसा रिवर. जो तामसा नदी थी उसके किनारे पर. यस. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज भरत टुक इन कमिंग टू अयोध्या फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल्स हाउस. मीन्स जब भरत अपने मामा के घर गए हुए थे तो वहाँ से उन्हें अयोध्या आने के लिए कितने दिन लगे थे? तो वो थे 8 दिन. यस. वेयर वॉज द आश्रम ऑफ ऋषि भारद्वाज सिचुएटेड. इसका मतलब ये कि जो ऋषि भारद्वाज हैं उनका आश्रम कहाँ पर है? सो आंसर फॉर दिस इज प्रयाग. यस. देन नेक्स्ट इज वेयर वॉज राम एडवाइज्ड टू लीव ड्यूरिंग हिज एग्जाइल बाय भारद्वाज मुनि. इट मीन्स कि राम को रहने के लिए कहाँ पर एडवाइस किया गया था? वो भी भारद्वाज मुनि के द्वारा, वो भी उनके वनवास टाइम में. वो भी आंसर है इसके लिए चित्रकूट में. Then next is what did Ram say while refusing to go back and rule Ayodhya even after insistence of Vasisht and others. So it means कि ऋषि वशिष्ठ और लोगों के कहने पर आगे आग्रह करने पर
राम ने क्या जवाब दिया था, मतलब आप वापस जाइए और अपने अयोध्या राज को संभालिए। तो जो इस पर जवाब दिया था राम ने, ये था कि he said he would not disobey his father's order। इट मीन्स कि वो अपने पिता की आज्ञा का अपमान नहीं करेंगे, और उन्होंने वनवास जाने का निर्णय कर लिया था, वो भी अपने पिता की आज्ञा पर। यस। Then next is who occupied the throne of Ayodhya after Ram's exile। It means कि राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या राज किसके ऑक्यूपाई किया था। सो आंसर फॉर दिस इज राम्स फुटवियर। इट मीन्स खड़ाऊ, जिनको पैरों में पहनते हैं। यस। देन नेक्स्ट इज वेयर डिड राम गो आफ्टर मीटिंग द विद भरत। इट मीन्स कि भरत से मिलने के बाद प्रभु श्री राम कहाँ पर गए थे। इन द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट अत्री। इट मीन्स की जो कुटिया थी संत अत्री की, उसमें। देन नेक्स्ट इज नेम द मुनि हु गेव रॉयल वेलकम टू भरत एंड हिज होल आर्मी व्हेन दे वेंट टू परsuade राम टू रिटर्न बैक टू अयोध्या। सो इट मीन्स कि भरत का एक राजसी स्वागत किया था, वो भी जब वो अपनी पूरी आर्मी के साथ गए थे, वो भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए। ठीक है, तो वो मुनि थे भारद्वाज। यस। देन नेक्स्ट इज व्हेन राम वाज इन एक्साइल वेयर डिड भरत लीव। जब राम वनवास में थे तो भरत ने कहाँ पर वास किया था, रहने लगे थे। सो आंसर फॉर दिस नंदीग्राम। यस। देन नेक्स्ट इज नेम द ऋषि हुज वाइफ वाज अनुसुआ। यस, इट मीन्स कि अनुसुया किसकी वाइफ थी। सो वो है संत अत्रि की। यस। देन नेक्स्ट इज इन विच फॉरेस्ट डिड राम एंटर आफ्टर चित्रकूट। इसकी चित्रकूट के बाद कौन से जंगल में श्री राम रुके थे। सो वो आंसर फॉर दिस इज दंडकारण्य। देन नेक्स्ट इज हु वाज द ऑनर ऑफ द काउ कामधेनु अकॉर्डिंग टू रामायण। जो काउ है रामायण के हिसाब से उसका ऑनर कौन है, कामधेनु गाय का। आंसर इज ऋषि वशिष्ठ। यस। देन नेक्स्ट इज हाउ वाज विराज किल। आंसर फॉर दिस इज he was badly beaten and was buried alive। it means को उसको बुरी तरह से मारा गया और फिर उसको जिंदा ही जलाया गया था। then next is where did Ram meet with सबरी। सबरी से भगवान श्री राम कहाँ पर मिले थे। so answer for this is near पुम्पा टैंक। पुम्पा टैंक के पास। yes। then next is where was पुम्पा टैंक situated। इसका मतलब ये कि जो पुम्पा टैंक है वो कहाँ पर है, ये है मुक हिल। yes। Then next is where did सुपनखा meet राम एंड लक्ष्मण। राम एंड लक्ष्मण से सुपनखा कहाँ पर मिली थी, इन दी पंचवटी। yes। Then next is who was the protector of पंचवटी area। so it means कि पंचवटी की रक्षा कौन करता था। the answer for this is the demon खर। it means कि राक्षस खर। yes। Then next is how many demons were killed by Ram alone besides खर and दूषण। इट मीन्स कि राम ने कितने राक्षसों का वध किया था, वो भी खर और दूषण के अलावा। सो वो थे आंसर फॉर दिस इज 1,40,000। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ रामायण कंटेन्स द एब्डक्शन ऑफ सीता। इट मीन्स कि कौन सा अध्याय है रामायण में जिसमें सीता हरण के बारे में लिखा हुआ है। सो दिस इज अरण्य कांड। यस। द नेक्स्ट इज एडवाइस्ड रावण टू एब्डक्ट सीता। आंसर फॉर दिस इज डेमोन अकम्पन। यस, मतलब कि मीन्स कि सीता हरण के लिए एडवाइस दिया था। देन नेक्स्ट इज हुज हेल्प रावण सॉट फॉर द एब्डक्शन ऑफ सीता। ठीक है, इसका मतलब ये है सीता हरण के लिए रावण ने किसकी हेल्प ली थी। आंसर फॉर दिस इज मारीच। देन नेक्स्ट इज फ्रॉम होम रावण स्नेच द पुष्पक एयरक्राफ्ट। रावण ने पुष्पक विमान किससे लिया था। फ्रॉम हिज ब्रदर कुबेर। यस। बेसिक नॉलेज से अपने आप को अपडेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए। ओके, और